Some of the important leaders of the revolt were Nana Sahib, तांतिया टोपे, बेगम हजरत महल एंड रानी लक्ष्मीबाई। जो इस विद्रोह के प्रमुख जो नेता थे वो थे नाना साहेब, तांतिया टोपे, बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई। द फार्मर्स एंड वर्कर्स ऑल्सो जॉइन द रिवोल्ट। किसानों ने और कामगारों ने भी इस विद्रोह को में शामिल हुए। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वाज डिक्लेयर्ड द सुप्रीम लीडर बाय द सोल्जर्स। और जो उन्होंने अपने विद्रोह का जो नेता था वो जो आखिरी जो मुग़ल एम्परर था, मुग़ल शासक था बहादुर शाह जफ़र, उसको उन्होंने घोषित कर दिया कि ये हमारा नेता है। हाउ एवर द ब्रिटिश हैड ए लार्जर आर्मी एंड बेटर वेपन्स। हालांकि जो अंग्रेज़ थे उनके पास बड़ी जो सेना थी और अच्छे हथियार थे। दे क्रश्ड द रिवोल्ट। उन्होंने इस विद्रोह को कुचल दिया। Many Indian leaders and soldiers were arrested and executed. बहुत सारे भारतीय नेताओं को और सैनिकों को पकड़ा गया और एग्जीक्यूट उनको मार दिया गया। बहादुर शाह जफर वाज अरेस्टेड एंड सेंट ऑन एग्जाइल टू बर्मा, नाउ म्यांमार। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया और बर्मा भेज दिया गया। एग्जाइल टू बर्मा, एग्जाइल मतलब देश निकाला, मतलब देश में नहीं रखा, उसको दूसरे कंट्री में भेज दिया गया। अब बर्मा का नाम म्यांमार है। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने कई प्रशासकीय बदलाव किए 1857 के विद्रोह के बाद। द 400 ईयर ऑफ मुग़ल रूल केम टू एन एंड। जो 400 सालों से जो मुग़ल शासन चला आ रहा था हमारे देश में वो ख़त्म हो गया इस विद्रोह के बाद। सम लोकल रूलर्स वर अलाउड टू रूल देयर टेरिटरीज बट वर अंडर द ब्रिटिश रूल। कुछ जो स्थानीय शासक थे उनको आज्ञा दी गई अपने क्षेत्रों में शासन करने के लिए, लेकिन वो अंग्रेज़ों के शासन के अधीन थे। द रूल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो एंडेड। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा था देश में, वो सेना रखे हुए थे, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स इंडिया वाज गवर्नड डायरेक्टली बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद से भारत में सीधे जो इंग्लैंड की महारानी थी उसका शासन, उसकी सरकार बन गई। क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। जो रानी विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, वही इंडिया की शासिका बन गई। ओके, और क्या चेंज आए? द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड गवर्नर जनरल्स इंस्टेड ऑफ वाइस रॉयज। पहले जो अंग्रेजी सरकार थी वो भारत में वाइस राय बनाती थी, लेकिन अब वो गवर्नर जनरल बनाने लग गई। द रिवोल्ट मेड पीपल रियलाइज दैट द ब्रिटिश वर एक्सप्लॉइटिंग दैम। अब लोगों को ये महसूस हो गया इस विद्रोह के बाद कि अंग्रेज़ जो थे वो उनका शोषण कर रहे थे। एक्सप्लॉइट मतलब शोषण करना। दिस कोज द पीपल टू कम टुगेदर एंड फाइट द ब्रिटिश। इससे क्या हुआ कि उसने लोगों को ये समझ में आ गया कि हम एक साथ आए और अंग्रेज़ों से लड़े, और उन्होंने ऐसा ही किया। देयर वाज ए राइज ऑफ नेशनलिज्म। इस प्रकार राष्ट्रवादी की भावना पैदा हुई, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो गई। नाउ सी द पिक्चर। हुज इज देयर इन दिस पिक्चर? इज इट? यस, महारानी विक्टोरिया। यस। व्हाट वाज हर रोल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो इन्होंने कई बार जो है उसने इम्प्रूवमेंट, शी ट्राइड टू इम्प्रूव द गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री। शासन को सुधारने की कोशिश की। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। द मुगल एम्परर, फिल इन द ब्लैंक्स है ये। द मुगल एम्परर डैश गेव परमिशन टू द ब्रिटिश टू सेट अप ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया। जहांगीर था, उसने ये परमिशन दी थी ब्रिटिश को। डैश डिस्कवर्ड द फर्स्ट सी रूट टू इंडिया, वास्को ड गामा। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फोर्ट इन द ईयर 1757।
After the revolt of 1857, Dash became the Empress of India, Queen Victoria. Now choose the right one. The British established their first trading center in Surat, in Gujarat. Next is Siraju Dola was the Nawab of Bengal. The Battle of Buxar was fought in 1764. The revolt of 1857 started in Meerut. Bahadur Shah Zafar was sent on exile to Burma. Now come to the question. Why did the British come to India? ब्रिटिश भारत में क्यों आए थे? फॉर ट्रेडिंग, व्यापार के लिए आए थे. एक्सप्लेन द पॉलिसीज ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड सब्सिडियरी अलायंस. ये पॉलिसीज क्या थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है? राज्य हड़पने की नीति. इफ़ एनी किंग डाइड विदाउट हिज हेयर, अगर किसी के उत्तराधिकारी नहीं था, हिज किंगडम वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश. उसका जो किंगडम था वो ब्रिटिश ले लेते थे. सब्सिडियरी अलायंस में क्या था कि ये सहायक संधि थी. इसमें जो रूलर्स थे दे हैड टू गिव अप देयर आर्मी एंड हैड टू एग्री टू टेक द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश पीपल. ब्रिटिश आर्मी, अंग्रेज़ों की सहायता लेनी पड़ती थी. अपनी आर्मी उनको छोड़नी पड़ी और अंग्रेज़ों की सहायता लेनी पड़ी. थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द बैटल ऑफ प्लासी एंड द बैटल ऑफ बक्सर हेल्प द ब्रिटिश टू गेन कंट्रोल ओवर बंगाल. दो युद्ध हुए, बैटल ऑफ प्लासी हुआ और बैटल ऑफ बक्सर हुआ. तो उनसे क्या सहायता, कैसे सहायता मिली कि जो अंग्रेज़ थे उनको बंगाल के ऊपर जो है उनका कंट्रोल हो गया. तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने नवाब्स को हरा दिया और जो वहाँ का जो अधिकार था, राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू, टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार प्राप्त कर लिया. इससे वो ज़्यादा पावरफुल हो गए. वाई वर द इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी डिससेटिस्फाई. वो असंतुष्ट क्यों थे जो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी में? क्योंकि दे वर पेड लेस एंड डिनाइड द हायर पोस्ट. कम पैसे दिए जाते थे और ऊंची पोस्ट भी नहीं दी जाती थी, इसलिए वो असंतुष्ट थी. व्हाट वर द कोजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? तो क्या कारण थे? एक तो फार्मर्स, वीवर्स एंड सोल्जर्स वर डिससेटिस्फाइड, वो असंतुष्ट थे. और एक इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल्स इन द आर्मी, ये कारण था जिसके कारण वो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था. 1857. व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवोल्ट. और उसके परिणाम क्या हुए? एक तो मुग़ल शासन जो था, मुग़ल जो एम्पायर था केम टू एन एंड, और ईस्ट इंडिया कंपनीज गवर्नेंस केम टू एन एंड. और क्या हुआ? जो डायरेक्ट रूल ऑफ क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, इन इंडिया. Why did the British Indian cotton growers and weavers become jobless as a result of the British policies? वो जो इंडियन कॉटन ग्रोवर्स, कपास उगाने वाले और बुनकर थे, वो जोबलेस क्यों हो गए ब्रिटिश पॉलिसीज के कारण? तो क्या पॉलिसी बनाई उन्होंने? दे बोट द कॉटन एट लो प्राइसेस एंड sold the cloth manufactured in England to in Indian people at a high price. उनको ऊंचे दामों पर, जो उनका ये कपास थे वो तो कम दाम पे लेते थे, और जो इंग्लैंड में जो कपड़ा बनाते थे, कपड़े बनाकर इंडिया में बेचते थे, वो ऊंचे दामों पर बेचते थे. तो जो बुनकर थे उनका भी काम ख़त्म हो गया, क्योंकि मशीनों से कपड़े थे वो उनके हाथ से बनाए कपड़ों से सस्ते थे. इस कारण से वो जॉबलेस, बेरोजगार हो गए. नाउ थिंक एंड आंसर. डू यू थिंक द ब्रिटिश वुड हैव बीन एबल टू रूल ओवर इंडिया हैड द मुगल एम्परर जहांगीर नॉट गिवन दैम परमिशन फॉर ट्रेडिंग इन द कंपनी? क्या आप सोचते हो कि अगर मुग़ल शासक जहांगीर उनको आज्ञा नहीं देता देश में व्यापार करने की, तो वो इंडिया में रूल कर पाते? क्या आप ऐसा सोचते हो? यस, आई थिंक
यू कैन राइट। और आप अपना जवाब अलग से भी दे सकते हो इसमें, लेकिन इसमें क्या है, अगर जहांगीर उनको इफ़ जहांगीर हैड नॉट गिवन दैम द परमिशन फॉर ट्रेडिंग इन द कंट्री, दे वुड हैव नॉट बीन एबल टू रूल ओवर इंडिया, तो शायद वो रूल नहीं कर पाते देश पर। फिर है, आपने कोई एक लीडर चूज करना है जो 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, जिसने एक चार्ट बनाना है, उसमें फ़ोटो लगानी है उसकी, और उसके लाइफ के बारे में उसमें लिखना है कि उसने कैसे, और ये भी लिखना है कि उसने विद्रोह में कैसे योगदान दिया अपना। और अपने चार्ट को आप क्लास में लगा सकते हो, डिस्प्ले बोर्ड पे। ओके। फिर ये है लाइफ स्किल। इमेजिन योर सेल्फ एज ए यूथ ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द सोशल सिनेरियो ऑफ इंडिया एट दैट टाइम एंड हाउ द पीपल मस्ट हैव फेल्ट ड्यूरिंग द रिवोल्ट। आप सोचो कि आप भी उस टाइम में हो, 1857 वाले में, जब अंग्रेज़ों का शासन था, और एक छोटा सा पैरा लिखना है आपने कि आप उस टाइम की क्या सिनेरियो, क्या सीन था उस टाइम पर, और लोग जो है क्या महसूस कर रहे थे उस समय पर। क्या आप लिख पाओगे? अगर आप लिखना चाहते हो और लिख पाओ तो आप ये लिख सकते हो अपनी फेयर नोटबुक में। ये आपको चार्ट बनाना है। ओके। चार्ट, या आप एक ड्राइंग शीट होती है उसको भी आप यूज करके ये प्रोजेक्ट बना सकते हो। ओके। Okay, students, the lesson is over now. We have discussed the questions and exercise as well. So, listen the chapter carefully, read it yourself, and I will send the PDF of exercise and question answer. You can match your answers from the PDF. Okay, bye.